सरल साहब, बड़ा ही सख्त मैच पड़ गया है ये तो। और मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर मोहतरमा नसीमा एहसान साहिबा, उनका वोट बहुत ही अहम है और ऐसे लग रहा है कि शायद वो हुकूमत की तरफ जाए, क्योंकि एक एक वोट इस वक्त है। और दिलचस्प बात यह है कि 51 लेने पड़ेंगे। उसामा साहब, बड़ा एक सख्त मुकाबला है और सिर्फ 2 वोट जो है उसका सारा मामला है। सिर्फ 2 वोट अगर 48 के साथ जमा हो जाए तो वो 50 बन जाएगा और 51 का फिगर 49 में आ जाएगा। सिर्फ 2 बंदों की ज़रूरत है। अगर 2 बंदे हकूमती इत्तेहाद हासिल कर लेती है, और जिस तरह ख़बरें ये आ रही हैं, एक तो जिस तरह आपने कहा कि जमात इस्लामी का जो वोट है उसकी बहुत अहमियत है, दूसरी जिस तरह एक तो ANP के उम्मीदवार के हवाले से ओपनली चीज़ें आ रही हैं कि बिल्कुल जिस तरह वो साथ दे रहे हैं। तो अब अगर जमात इस्लामी का वोट माइनस कर लें 51 से, अगर तो 50 रह जाएंगे पीछे, तो उसके बाद एक वोट इधर लाएंगे जो ANP का है, तो वो 49 बराबर हो जाएंगे। तो एक वोट का बेसिकली मसला है। अगर अब जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अगर 2 वोट ले लेता है तो वो कामयाब हो जाएगा। अब आ गया मामला अपोजिशन के लिए। जो PDM है उसके लिए आपने जो चूजे हैं, मैं चूजे कहूँगा कि उनको अपने टोकरे के नीचे अब उन्होंने संभाल के रखना है। मुर्गी जिस तरह अपने बच्चों को बिल्ली से बचाती है, बिल्ली या बिल्ला जो उनको ना कहीं ले जाए, उचक ले, ठीक है। अब मामला ये है कि वो अपने 2 वोटों को किस तरह बचाते हैं। एक तरफ वो किस तरह वोट उन्होंने ले लिए 16, तो उनके लिए तो आप वोट खरीदने की बजाय नहीं, आप वोटों को हुकूमत भी तो बचाने हैं, उनके भी दरार डालने की कोशिश हो रही है। देखिए, हुकूमत तो अगर 48 वोट जो है, मैं कहता हूं अपोजिशन जो है अपने ही वोट अगर इंटैक्ट रखे तो उसको तो कुछ वोट लेने की अब जरूरत नहीं, आपने सिर्फ वोट जो है उसको संभाल के रखने की जरूरत है। लेकिन वो तो आप है कि अब जिस तरीके से मेरा ख्याल है पहले बार किया है, एक जिम्मेदारी सब पे भारी, पैसा भी चला है, सारा मामला चला है। अब 2 वोटों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। एक तो 2 वोटों के ऊपर, और फिर जिस तरह अगर 2 वोट आप लेंगे तो जो बंदे आपके 15-16 वोट ले जा सकते हैं वो 4 इधर से भी ले सकते हैं। तो मामला ये इतना आसान नहीं है। बाजार तो 2 वोटों का मामला लग रहा है, लेकिन नकब PDM ने भी लगाई हुई है कि किस तरह हमने इनके इत्तेहादियों से या PTI के वोटों को, अगर वो 16 वोट पहले गिलानी साहब को दे सकते हैं तो क्या वो चेयरमैन सेनेट के लिए डील इतनी तो नहीं है कि वो सिर्फ सेंटर बनने के लिए इतने करोड़ों खर्च कर। ठीक है बाबर डोगर साहब, तो मामला इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए। बिल्कुल सही है, नहीं हुकूमत के लिए भी नहीं, अपोजिशन के लिए भी नहीं। बाबर डोगर साहब, बड़े बड़े तज्जियाकारों के तज्जिए गलत हो गए, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ हफीज़ शेख साहब वाले मामले में। इसमें अब सब घबराए हुए हैं, मैं भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा। फिर भी अगर लोग देख रहे हैं, उनके इसरार पर कुछ कह रहे होंगे, कुछ तो कह दे, तो मुझे निरानी साहब का पलड़ा इसलिए भारी लग रहा है कि शिबली फराज साहब, हुकूमती तर्जुमान, वजीर इत्तलात, वो कह रहे हैं कि हर हरबा आजमाएंगे, हर हरबा। ये नहीं हो सकता कि हमारे हाथ आप बांध दें और जनाब दूसरे फाउल करी जाएं और हमें कहें जी कानून के दायरे में रहे, कानून के दायरे में। अब हम भी अब हर चीज़ करेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत को मैच फिक्स करना पड़े, टॉस में गड़बड़ करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब हुकूमत उसके लिए तैयार है। तो फिर तो हुकूमत का पलड़ा भारी है, हुकूमत के पास ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। क्या कहेंगे आप बाबू साहब? उसामा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। आपने कहा शिबली फराज जब खुद सेनेट का इलेक्शन लड़े थे, उनके मुकाबले में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ही थे, तो उस वक्त उनके टोटल वोट जो थे PTI के जो नेशनल सेनेट में वोट थे वो थे 8, और इनको जो वोट मिले थे वो थे 18। तो 10 वोट इनको ज़्यादा मिल गए थे, और उसमें से 7 वोट ज़ाया भी हुए थे। तो सामा साहब, ये भी देखने वाली बात ये कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 1 या 2 वोट ज़ाया हो गए तो वो उसका इलेक्शन गया। ये ज़ाया का भी कोई चांस, ज़ाया का तो कोई चांस ही नहीं है। 100% एक्यूरेट वोट आएंगे तो मुकाबला बनेगा। जिसके 2 वोट ज़ाया हो गए, 2 वोट ख़राब हो गए, वो गया। अब इसमें सबसे अहम जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि उसमें PMLN जो है उसको कोई उसको बड़ी सीटें नहीं मिली। ना उनके पास चेयरमैन सेनेट की सीट है, ना उनके पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि PMLN के 18 सेनेटर जो हैं वो हैं इस टाइम, जिनमें से 5 अब इलेक्ट होके आए हैं, और उसमें बाकी जो 13 हैं वो आज़ाद कैंडिडेट इलेक्ट हुए हुए हैं।
क्योंकि नून लीग के टिकट पे नहीं वो इलेक्ट हुए हुए, तो उन पे कोई मॉरल बाइंडिंग नहीं है कि वो नून लीग के कहने पे वोट डालें। इसके बावजूद ये खुफिया वोटिंग है, मॉरल बाइंडिंग भी नहीं है। मॉरल बाइंडिंग भी नहीं, ठीक है, कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते थे। तो अब नून लीग चौंका वहाँ पे उसका कोई स्टेक ही नहीं है। तलक तो नून लीग से है, चूंकि वो आखिरी वक्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप इंडिपेंडेंट अगर आएंगे तो वरना आप एलिजिबल हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो ओपनली पता है सबको कि वो नून लीग के हैं, नून लीग के नॉमिनी हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा, शफकत महमूद भी कह रहे हैं कि एक नून लीग के सेनेटर हैं जो तो बाकायदा संजरानी साहब के लिए ओपन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, उनके लिए वो तो बाकायदा यानी कैंपेन चला रहे हैं, वो नाम भी उन्होंने बताया। सेनेटर आसिफ अली कुरमानी जो हैं उन्होंने एक जगह पे ये बात की है कि नून लीग के 4 ऐसे सेनेटर्स हैं जिन पे उनको डाउट है कि वो हमें वोट नहीं देंगे, इनके वो पीडीएम के अलायंस को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 4 वोटों पे हमें ऑब्जेक्शन शक है। तो उसामा साहब जो सिचुएशन है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अगर इस दफ़ा कोई दंड पड़ा तो वो पीडीएम के इत्तेहाद को पड़ेगा, हुकूमती इत्तेहाद को नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक दफ़ा उनको चोट लग गई है, वो उन्होंने जख्म खा लिया, अब वो बहुत मोहतात हैं, अब वो उस तरह से पूरी तैयारी से पूरी तैयारी के साथ हर हरबे तमाम हरबों के साथ और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हर हरबे में ये है, पहले हफीज शेख साहब के ऊपर किसी ने बैटरी लगाई, जिस तरह गिलानी साहब अगर पैसे लगाएंगे ना तो पैसों की कमी उधर भी नहीं है, दोनों तरफ से पैसे अब चलेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज, दोनों कैंडिडेट जो है अब पैसे लगाएंगे। जी पहले ये था कि हफीज शेख साहब की जगह पे किसी ने पैसे नहीं लगाए, जिस तरह के नून लीग की सेंटर के लिए भी नून लीग ने पैसे नहीं लगाए, खजाने के वजीर के लिए कोई खजाना नहीं खोला किसी ने। देखिए मैं एक चीज बताऊं, हाई मॉरल ग्राउंड तो किसी के पास कोई नहीं है, खत्म हो गई सियासत, वो खत्म हो गई। अब ये है सियासत, सारों ने इस मामले अब सारे नंगे हैं। अब पीटीआई जो हाई मॉरल ग्राउंड ले रही थी, अब वो ऐलान कर दिया, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया, अब हर हरबा होगा। और इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो थी वो थी इलेक्शन कमीशन पे, तो वो तो सोया हुआ है, आंखों पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई है और वो कह रहे जो मर्जी करना है कर लो। जब पैसों का लेन देन होगा, वीडियो बन रही होंगी, जब हमारे सामने आएंगे हम आंखों पे बंदी करेंगे, हमें तो नजर ही नहीं आ रही। उस पर बयान हल्फी और क्या क्या सबूत मांगने से आते हैं। मुझे ये मुझे एक बात बताएं, एक बंदा इलेक्शन में पैसे दे के इलेक्शन जीत गया, अब उसकी वीडियो भी आ गई, अब आप बयान हल्फी भी जमा कराएं, ये भी साबित करें ये वीडियो असली थी। जिसकी वीडियो बनी वो कह रहे हैं हाँ मेरी थी, मैं इस वीडियो में मैं ही हूँ और ये वीडियो असली है और मैं उसको ये बात कर रहा हूँ, तो पीछे रह क्या जाता है। लेकिन रह जाता है वो इलेक्शन कमीशन आए और कहे कि जनाब मैंने पैसे दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं, ये अकाउंट नंबर से मैंने निकलवाए थे, इसके साथ मैं गया था सारा, और फिर फुटेज अपनी बनाकर एक एक चीज देना इलेक्शन कमीशन को, ऐसे तो नहीं है। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन फिर कहे कि जी कि हम नहीं मानते इस चीज को, हम कोई सामने थे, हमारे सामने ये सारा कुछ हो रहा था, हम तो सुनिश्चित बात कर रहे हैं आप। और उसामा साहब जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना था वो डस्का में 2 मिनट में ले लिया, ना फुटेज देखी, ना फुटेज का फोरेंसिक हुआ, ना कोई बयान हल्फी हुआ, नोटिस लिया, सारी ब्यूरोक्रेसी को उठा के परे फेंका और जनाब इलेक्शन के दोबारा डेट दे दी। यहाँ पर अब मसला ये है कि यहाँ पर वो आंखों में पट्टी बांधना चाह रहे हैं तो बांध ही रखें। अच्छा, इस पर मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे दो चीजें ऐड करने दें। एक तो ये नसीमा एहसान साहिबा की हम बात नहीं कर सके, क्योंकि ये अगर अपोजिशन में आप इनको कंसिडर कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो बलूचिस्तान अवामी, इनके खामद एहसान शाह, वो इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और अपोजिशन के लिए इनका वोट देना इतना कोई आसान नहीं होगा। देखिए, बाप की जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टी है, इनके जो हस्बैंड हैं उनका बाप से तल्लक है, बाप की हमारे से ये कामयाब हुई है, सेनेटर बनी, इतना आसान तो नहीं होगा। तो अब ये है कि वो जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टी है उसके खिलाफ किस तरह वोट कर सकते हैं, यानी जो संजरानी साहब वैसे भी उनका बलूचिस्तान से तल्लक है, और जिस तरह जाम कमाल साहब एक्टिव हुए हैं वहाँ पे, बाप जो पूरी जमात है वो एक्टिव हुई है, तो इनके खामद भी जाहिर है दूसरी पार्टी से। इमरान खान साहब को ना इत्तेहादी जमातों ने ये इख्तियार दे दिया जी, जिसको मर्जी वो डिप्टी चेयरमैन नामजद कर। वो तो फैसल जवेद साहब का नाम आ रहा है, इजाज चौधरी साहब का नाम आ रहा है, और एक देखना है कि वो अपनी पार्टी में से करते हैं या किसको, तो शायद खैबर पख्तूनख्वा से ये भी आ रहा है नाम, क्योंकि ज्यादातर जो सेंटर है उनका जो तल्लक है वो केपीके से है, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ से पहले भी हुकूमत के ज्यादा अरकान थे, अब भी ज्यादा है, तो इसलिए ये भी बातें आ रही कि शायद वहाँ से केपीके के नाम पूरा निकल। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर, जो बाबर साहब ने जिक्र छेड़ दिया। क्या कहेंगे आप, इलेक्शन कमीशन मजबूर है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन उनका जी नहीं कर सकते,
हम बयानात पर तो नहीं कर सकते। फिर कहा जी तरमीम करके लेके आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बैरिस्टर भी हैं और सेनेटर भी हैं। उन्होंने कहा कि जी हम वो ले आए हैं, वो कहते हैं जी हमें ऑफ़र हुई है और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी बात की है। फिर सवाल हुआ कि राजा परवेज़ अशरफ ने कहा जी हमने एडवांस दिया हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो उस वक्त जाना था आपने, उस वक्त आप क्यों नहीं होश में आए। तो ये क्या करें, ये होश तो जब से ये इलेक्शन का जो शेड्यूल आया उस वक्त से शोर शराबा हुकूमत मचा रही है, पीटीआई के लोग शोर शराबा कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ओपनली बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी के तौर पर खड़ा था, वहां पे ये चीजें सारी सामने आ रही थी। तो उसके बावजूद उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और अभी जो जिस तरीके से KPK से वो रुकन को लाए हैं, उनका एफिडेविट लाए हैं साथ, फिर उसके बाद जो वीडियो वाले लोग हैं उनका जो जिस तरह वीडियो बनाई गई कराची से सारा मामला हुआ। अब मामला इसके अंदर उसामा साहब जिस तरह डोगर साहब ने बात की कि डस्का इलेक्शन के अंदर तो ना कोई फ्रांसिक हुई, ना किसी का कोई एफिडेविट मांगा गया, ना किसी से शवाहिद मांगे गए, फौरी तौर पर आपने रात गए एक्शन ले लिया, आपने वो जो सारा उसको कालदम करार दे दिया, 23 की बजाय पूरा इलेक्शन ही आपने कालदम करार दे दिया, इंतजामी मशीनरी को आपने सस्पेंड कर दिया, उनको हटा दिया गया, उनको आपने बाकायदा आपने कहा कि इनको डिवीज़न के अंदर भी तैनात नहीं किया जाएगा। इससे पहले कभी इतने सख्त फैसला नहीं आया इलेक्शन कमीशन का। ठीक, अब इस मामले के अंदर जो एक चीज़ जिसको रोकना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसको पूरी कौम चाह रही है, आज भी वो इस तरह की बातें हो रही थी। इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान है वो कह रहे हैं जी हुसन आपने देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा जी इस हुसन की वजह से जनाब हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं कि ये जो बेड़ा गर्क किसने किया है, जो खुफिया वोटिंग वाली बात है, जहाँ उसके ऊपर बार बार वो यानी इलेक्शन कमीशन को जिस तरह फोकस उसने किया हुआ कि हमने आप दोनों ना देखिए इलेक्शन कमीशन पर तनकीद तो कर रहे हैं, हमने 218(3) का भी उनको हवाला दिया गया कि आपने उस हवाले से क्या काम किया है। आप दोनों इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं। अब मैं कुछ अर्ज कर दूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि अब्दुल सलाम फिदी साहब हैं, मेंबर असम्बली हैं, और इन्होंने इनसे कहा गया कि जी आप ना सबूत दें कि आपको जो कॉल्स आई हैं, उन्होंने पूरा बताया किस तरह आई क्या आया। अब वो ज़रा तफसील होगी, उसको किस तरह से चेक किया जाएगा, उनका फ़ोन कॉल का डाटा लाना चाहिए, सारा कुछ। मुझे एक चीज़ बताएं और सर वीडियो का मैं अर्ज कर दूं, वो आपने अचकज़ई साहब की वीडियो का तो आपको पता ही है, क्या मजीद अचकज़ई क्या नाम, वो वीडियो सबके सामने थी, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को सबके सामने अंदर बैठे हैं, और उसके बाद कि जी वीडियो में नजर आ रहे हैं कि उसको रोंद दिया, वो बेचारा शहीद हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन वो साबित नहीं हो सका। तो डस्का इलेक्शन में कौन सी ऐसी शवाहिद आ गया था, कौन सी फ्रांसिक एविडेंस आ गई थी, कौन से ऐसे को चशमदीद को ऐसे ठोस शवाहिद आ गए थे कि आपने सारी कार्रवाई 20 बंदे गायब हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।